तीन चीजों पे विशेष ध्यान दे रहा है। तीन चीजें उसके मूल में हैं। आज तीसरा दिन है तो इन तीन बातों से कथा को प्रारंभ करें। आज के आदमी के प्रमुख तीन काम बचे हैं। सबसे पहले दिखावट। हर आदमी आज दिखावा ज्यादा कर रहा है और वास्तविकता उसके जीवन में कम बची है। दूसरी है बनावट और तीसरी है सजावट। आज का व्यक्ति तन की सुंदरता पे तो ध्यान दे रहा है पर मन की सुंदरता से उसका ध्यान हट गया है। तो सजावट, बनावट और दिखावट, इन तीनों के चक्कर में ही आज गिरावट हो रही है। आदमी तन के मैच पे तो ध्यान दे रहा है पर मन के मैच को परिवार से दूर कर रहा है। आज व्यक्ति का तन मैच का काम तो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है पर मन मैच नहीं कर रहा है। भाई भाई का मन मैच नहीं है, पति पत्नी का मन मैच नहीं है, सास बहू का मन मैच नहीं है, समाज में मन मैच नहीं है। देखो, स्कूल में लिखा होता था जब हम पढ़ते थे तो मां साहब ने क्यारी बनवाई थी स्कूल में। हर बच्चा की ये क्यारी थी। कोई को पानी देने, कोई को में फूल लगाने और उसका नाम लिखा रहता था और वहां लिख देते थे हम लोग फूल तोड़ना मना है। स्कूल में लिखा रहता नियम तोड़ना मना है। पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है सिगरेट पीना मना है। जगह जगह दीवालों पे लोग लिख देते हैं थूकना मना है। बड़े बड़े बिल्डिंगों के सामने लिखा होता है यहां गाड़ी खड़ा करना मना है। ऐसे ही एक नियम परिवार में भी हो कि परिवार में रिश्ता तोड़ना भी मना है। हर परिवार में यह बात होनी चाहिए। आज सजावट के चक्कर में, तन के चक्कर में तन मैच हो जाए, मन भली मैच ना हो परिवार से, और तन की मैचिंग में भली कमी हो जाए। पर निवेदन है कि मन मैच परिवार से जरूर करिए। सजावट, दिखावट, बनावट और इन चारों से आ गई मनुष्यता में गिरावट। आज मनुष्य पतन की तरफ जा रहा है। घर के कोई सिद्धांत नहीं बचे किसी के घर में, कोई नियम नहीं बचा किसी के घर में। धीरे धीरे हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन बस आपसे फिर हाथ जोड़ के वही है कि अपने घर में भजन लाओ। आज सोमवार है, भगवान शंकर का परिवार देखो आप, भगवान शिव का परिवार देखो आप। भगवान शिव का वाहन है वृषभ माने बैल और माता का वाहन है शेर। एक ही खूंटा पे दो ही बंधे रहे, जबकि शेर बैल को तो जन्मजात बैर है। सांप का सबसे प्रिय भोजन है चूहा, तो गणेश जी को वाहन चूहा और शिव जी के गले में पड़ा है सर्प। एक ही जगह है दो ही। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप, तो कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और शिव जी के गले में पड़ा है सांप। फिर भी एक जगह सब रहते हैं। उनके तन का कोई मैच नहीं है परिवार में, पर मन का मैच है। और जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। उदाहरण भगवान शिव का घर। और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है। इसलिए अपने परिवार में भजन की परंपरा जरूर बनाओ। हम आपको ज्यादा न कहेंगे, कम से कम एक नियम बना लो कि मंगलवार के मंगलवार जितने परिवार के सदस्य रहेंगे घर में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और उच्चारण में करना, जोर जोर से करना, क्योंकि भगवान का भजन जोर से होना चाहिए। उच्चारण
महाराज जी राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में लिखा है भजन कैसे करें। भर्जनम भव भीजानाम मर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। गर्जना करके भगवान का नाम लो, इतने जोर से भगवान का नाम लो कि तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज जाए, क्योंकि जहां तक भगवान की आवाज जाती है। और मैं बिल्कुल आपको गारंटी देके कह रहा हूं, मंगलवार के मंगलवार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करो, उस परिवार में अकाल मौत नहीं होगी, उस परिवारों में अकाल मौत नहीं होगी। तो इतना ही नियम बना लो कि कम से कम मंगल के मंगल, शनिवार के शनिवार, और ज्यादा अगर तुम व्यस्त हो तो पूर्णिमा का नियम बना लो कि महीने में एक दिन हम पूरे परिवार के बैठ के, बच्चों को बिठा के, बहुओं को बिठा के, नाती पोतों को बिठा के सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके बाद घर में किसी को भोजन दिया जाएगा। अब तो तुम्हारों ने सबने सोच ली हुई जगह कि अब की मंगल से चालू कर दो, कल से नहीं। कब तक? जब तक कहते बैठे, जब तक। एक बात तो सीताराम, फिर तो कछु कहता कभी तो महाराज हरे यहां लगे रहे थे, वे उतने ही खुआए थे। अब वे किया गए सो किया जान दे, अपन अपने मन को करिए। घर में अगर भजन होगा तो जानवरों में भी प्रेम हो जाएगा, और अगर घर में भजन नहीं होगा तो घर का इंसान का बर्ताव भी जानवर, और अब तो जानवर भी नहीं कह सकते हम किसी को, जानवरों से भी स्थिति गिरी है आज के आदमी की। कुत्ता भी इतना समझदार होता है कि वो अपना अच्छा बुरा जानता है। कुत्ता, अबे तुम कुत्ता खो इतनी रोटी डालो पंडाल में, इतनी बैठे इतनी खे है, और वो ही कुत्ता अगर तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा ले जे तो घर के पीछे बैठ के खाते। वो जानते थे कि जब भड़याई की आए, अगर इतनी बैठ के खा रहे तो कढ़ाई तोड़ दे घर धनी। अरे कुत्ता जान गो, पर हमारे तुम्हारे चित्ते नहीं चढ़ रही कि हमारा अच्छो खराब क्या है। अब तो जानवरों के उल्था दय में हमें शर्म लगन लगी। पहले गांव में बंदरिया वारे आते आते, अब भी अब कम आउट मतलब पेल बहुत आते। एक हल्की सी बंदरिया, अच्छी फिराक पहराए, एक डंडा, अब एक फूटी सी तबलिया लाए। कोनो भी भले आदमी के दरवाजे में खेल लगा ले तो अपन उन्हें जुड़ जाते। वो कहते तो अच्छा, ज्यादातर बंदरियों के नाव रहते बसंती, ज्यादातर बंदरियों के नाव बसंती। वो बैठ गओ, उन्हें डंडा ऐसो कर दो, बोले लूट जा लंका बसंती। सो बंदर गया ये तरफ से वो तरफ और ये तरफ से ये तरफ। सास ने मुंह सर मारे, कहां घले, वो बताती पीछे बताती। पानी भरवे कैसी जे हो, सुबह फूटी सी तबलिया धर लेती, इतनी अच्छी लगाती है। बंदर गया तन्नक सी फिराक पहने, ऐसी मटक मटक के नगाती पूरे फारस में। मनु खुद से कहा होगा, कहा नहीं, बस ही गई। अपन को नहीं मानो चित्ते चढ़ रही नहीं। बंदर क्या सीख गई रे, आदमी नहीं सीख रहा। वो को भी तुम हमसे कहा यार, मन तुम्हारे चित्ते नहीं चढ़ने। पहले गांव में रीछ हाथ तो रीछ, भोला ससुरारे जे हो, ऐसी ऐसी मूड करत तो है खबर। ससुरारे पहुंचो, ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो, रीछ के तो सास नई दरी बिछे बैठो, घर बारी फटो चदरा बिछे बैठो। सो फर्श में ऐसा लूट जात तो के ऐसी सो है खबर। मनु खुद से कहा होगा, कहा रे, वो सीख गाओ, पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रहे। बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, इतने तक की शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजरे में रहता है और ट्रेनर आता है और कहते बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर आगे के दो ही पंजा से फेंका थे वो पिंजरा में। मनु खुद से कहा होगा, कहा वो सीख गाओ, पर अपने चित्ते नहीं चढ़ रहे। तो अपन का जानवरों से भी खराब है।
पहले नाक पांचवी पांचे को सांप आप तो अपन दक्षिणा डार में जाते डर लगा तो दद्दा काले आए सो दूर से मिल गया मैं पिसी देते सो का के तो सपेरो बता बच्चा मालक डराओ ने जो दिना हमने एक पकड़ो तो कोई दिना एक जहर को दांत तोड़ दो तो एक डर खत्म होगा यही कह तो सांप को जहर को दांत तोड़ दे तो सांप को डर खत्म। आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए आज के जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कहां कबे काट देवे ये आदमी को कोई। अब तो हम आदमी से कह रहे कुत्तों से खराब आज को आदमी। कुत्ता तो सम्मान के लायक है पर आज के आदमी को सम्मान के लायक नहीं बच्चों आदमी अपने कर्मों से। अब तुम एक कुत्ता खो जूठी रोटी एक हफ्ता डालो और फिर कर दियो बंद मन वो कुत्ता रोज तुम्हारे दरवाजे यहां है जूठी रोटी में। और आज के आदमी को तुम एक साल खुआओ रेगुलर हलवा पूरी और एक दिन बैठवे की भरने का जो वो एक साल की रोटी भूल जाए। एक साल तुम अपनी गाड़ी में बैठा रहो और एक दिन भर चुपचाप ने कर जो वो हाथ देवे और रुकियो भरने उतना ही वो तुम्हारा दुश्मन होगा। तो यार का कुत्तों से खराब होगा वो आज को आदमी। बंदरा सीख गाओ, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ। आज के आदमी के चित्ते नहीं चढ़ रही कि आदमी आखिर है का। अब ये नहीं खुल रही इतनी बीतवे के बाद। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे गैया के जब बच्चा बच गया होते कितनी देर में आंखें खुल जात नहीं पता कैसे तुम्हारा गज्जा है नन्या तुम्हें क्या पता है तुरंत आंखें खुल जात। अच्छा चलो कुत्तों को तो पता हुज्जे वे तो खूब पाले तुम्हारे। गैया के जब बच्चा बचिया होते तुरंत आंखें खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते कितनी देर में आंखें खुल जात 4-5 दिन में। अच्छा बिलैया के जब चिनुआ होते कितनी देर में आंखें खुलत 7-8 दिनों में। कुत्ता गैया के बछेरू की तुरंत आंखें खुल गईं। खीलन तो दिमोनी मोड़ा है। अब बेयूद हमने करो का जी बाप बाहर हैं फिर हैं ऐसी भाई समय समय पे अच्छो सब लगा। अब को बब्बा देन लगे थे होगा तो बदे ऐसी जे गड़गड़ियां सी लाए अच्छो लगे बताओ। खीलन दे भी तो बाल बच्चे आए हमने बाल बच्चों को डांट वो कर दो बंद। एक बार भारी तमाशो मचो जा रहा हो तो वार कथा में एक इतना ही बाल बच्चों भारी उदम करे रोवे। मैंने 2-3 बार कही माता जी उन्हें पकड़ के मोड़ा में 2-3 दाए। हमने कही बहन जी क्या कर रहे हैं। बोले तुम चुप पर रख जो तुम 3 घंटा से चकर 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 कर रहा है। हमने कही कछू और हमारा मोड़ा तन न करो सो तुम्हें फूटी आंखों नहीं पुसा रहा हो। ऐसे वो दिन से हमने बंद कर दो। बात भी सही है यार हम 3 घंटा से लगे हमें तुम उन्हें झेल रहा है तब मोड़ी मोड़ा हमें तो उदम करता ही है कछ न। वृंदावन बिहारी लाल की बात चल रही थी कि गैया के बच्चा बचिया होते तुरंत आंखें खुल जाती। कुतिया के पिल्ला होते 5-6 दिन में आंखें खुल जाती। बिलैया के चिनुआ हो 7-8 दिन में आंखें खुल जाती। अपन औरों की अब नहीं खुल रही मार भी की हो गए और नहीं अपनी अब अभी नहीं खुल रही। तो निवेदन में आपसे जो कर रहा था कि घर में भजन करो जैसे बने वैसे करो पर भगवान का नाम लेते रहो। मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके क्योंकि भजन के बिना सब बेकार है कि ऐसे चुप ना रहा कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए।
माइक बैठ सो रहा है आपका। शुरू में अच्छो बोला था पर वो बैठन सो लगा था। यूं न लाभ कुछ तो उठा लीजिए, आ गए हो जो सत्संग में, लाभ कुछ तो उठा लीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। बोलो गद्दा हरो, मुंह में छाले हुन्ने मर जाओ। और हम तो कहते भगवान बोला ही नहीं पाओ। अबे जो नो ओट से ओट मिल रहा है भजन कर ले, ठिकानों न कौन देना हवा घल जाए, ओट तक न बैठे ठिकाने पे। ऐसा करो मर जाओ, कहूं चाप पेड़ी हो गई तो ऐसे जो मौत चल रहा है तो भजन कर ले, नहीं ऐसे थप्पड़ी बजाते रहो। भगवान को लगे कि हाउ जो हाथों को काम कर रहा है ना, भगवान के जब कछुती नहीं के नन्या से हाथ खले हैं टेढ़े। राधे राधे जपा कीजिए, राधे राधे जपा कीजिए, हरि बोल। दोष जन्मों के मिट जाएंगे, 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 भाग सोया जगा लीजिए, भाग सोया जगा लीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे जपा 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 कीजिए। भगवान का नाम लेते रहिए, जैसे बने वैसे ठाकुर जी का नाम जपो, भजन करो। बस मूल में बात ये है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। यही काम भागवत की कथा आपको कर रही है, आपको जगाने का काम कर रही है, क्योंकि सारा संसार सोया हुआ है। मैंने बैठते ही साथ कहा कि सजावट, बनावट और दिखावट, बस इन तीन में हमारी जिंदगी व्यर्थ जा रही है। और जो जाग गया उसे सब मिल गया। राजा परीक्षित जाग गए। कल की कथा में आपने सुना था, गंगा के घाट पर आकर राजा परीक्षित बैठे और पहले से बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी गंगा के घाट पे पहुंच चुके थे। क्यों? जब परीक्षित जी का जन्म हुआ और युधिष्ठिर जी ने कुंडली बनवाई, ब्राह्मणों ने कुंडली देख के बता दिया कि महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य बनेगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो तक्षक नाम के सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए। महाराज इसका कोई उपाय? ब्राह्मणों ने कहा राजा चिंता मत करो, जो भगवान परीक्षित को बचाने गंगा के घाट पर आए हैं वही गर्भ में आए थे, वही घाट पे आ जाएंगे। परीक्षित जी ने के बारे में जब ये सुना तो युधिष्ठिर ने निश्चिंत होकर कह दिया, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है।
हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शन धारी है। देखो भैया, चिंता करे से कछु होत भी नहीं। कई आदमी अपने मोड़ी मोड़ों को डांटत हैं, खाले खाले अबे जे देना हम हैं सो, जो दिन हमने रहे हैं वो दिन तुम्हें पता पर है। ऐसे डांटत सियाने मोड़ी मोड़ो, खाले खाले अबे जे देना हम हैं, जो दिन हमने रहे फिर पर है तुम्हारा पता। अच्छा, तुम अन्य साधे में आरी को मूड़ा, तुम मर जाओ तो घर के रोटी न खे। हमारी बात पे भरोसा नहीं होए तो तुम आज मर के देख ले, सो तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाएगी 11 दिन बाद। पहले किराने को सामान आत हुई थैला में, तुम मरो भरार, अगर पूरो आपे भर के नहीं आवे तेरह को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने। इसे में बिल्कुल न पारो कि सब कछु तुम अन्य चला रहे। एक गाड़ी के नीचे कुत्ता निकल जा रहा हो, तो दूसरे गांव में हो निकली वह गाड़ी, सो गांव के कुत्ता ने ये कुत्ता से कहीं सुनो तो भज जा। कह लगे तुम का यार पागल हो गए, हमारी पीठ पे गाड़ी धरी हो, तुम कह रहे रुक जा। वो गांव को कुत्ता बोलो कि गाड़ी धरी बैलों पे, अरे बोले नहीं हमारी पीठ पे, जबकि मुन्ने गिराओ तो नीचे नीचे। तो गांव को कुत्ता बोलो कि नहीं नहीं बैलवा तान रहे, वो कहने लगो हम तान रहे। बोले तो तुम जैसे ठाणे हुज्जो तो बैलगाड़ी ठाणी हो जाए। बोले बिल्कुल। अच्छा तो कैसी बनी कि जब इनके कुत्ता ठाणो भाव, जब इनके हाथ बेवारे ने डोर ना खींच दे सो गाड़ी ठाणी हो गई। क्या लगे देख ले, अब वो कुत्ता फूलों ने समाये, तन न कांगे तो चलो ही। अरे एक जगह बिच को बेलवा, और जब बेलवा ने कुत्ता में दही नहीं ला सो बार गांव में कहीं आए गाड़ी बाज आ रही, और एक लगो मुंह तो अब पता है पर हो के गाड़ी बेलिया हाँ करते। ऐसा ही कोना दिना समय ऐसी लात मार है कि तुम्हारा सबरो भरन कर जे कि हमसे गांव चल रहा हो, हमसे क्षेत्र चल रहा हो, और हमसे देश चल रहा हो। चलाने वाला तो कोई और है, तुम गाड़ी के नीचे के कुत्ता ने बनो। पर वो नहीं माने आदमी, बनो तो कुत्ता ही है। कलयुग के सबसे बड़े राक्षस को नाम है, क्या है बताओ? सतयुग में जो राक्षस थे, त्रेता में जो राक्षस थे, और द्वापर में जो राक्षस थे, उनके नाव देखो क्या कमाल के नाव होते। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याकश्यपु, 5 शब्दों को नाव, 5.5 मनो आधो हटा दे। फिर त्रेता में जो राक्षस भाव वो भाव रावण, 3 शब्दों को बचो। द्वापर में जो राक्षस भाव वो 2 शब्दों को बचो, कंस। वो कलयुग में बचो है 1 शब्द को। अजय के भीतर जो शब्द होए सो घर के दरवाजे में बोर्ड टंगवा दियो, राक्षस। और वो 1 शब्द क्या है? वो है मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूं। समझ लियो जो यह कलयुग को सबसे बड़ो राक्षस। जे के भीतर मैं बैठ जाए कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं नहीं करूंगा तो, अरे तुमने कर कौन और कर है। तो युधिष्ठिर ने कह दिया हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शन धारी है। पंडित जब उते से निकले परीक्षित की कुंडली देख के, तो जब बात कानों कान खबर फैल गई कि आज से 45 साल बाद सुक्ताल में गंगा के घाट पे भगवान प्रकट हुए परीक्षित को दर्शन देवे। तो जो बड़े बड़े महात्मा गुफाओं में बैठे थे वे नकर के अपनी जगह बनाने लगे पहले से। बोले काहे? बोले हमें भगवान मिले चाहे नहीं मिले, पर परीक्षित के लाने तो आवो पक्को ही होगा, तो परीक्षित के संगे हमें दर्शन हो जाए। 45 साल पहले जगह ने बची थी सुक्ताल में। आज भी जितने लोग सुक्ताल गए होंगे, हमें तो माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से 2 बार भागवत करने का सौभाग्य उसी जगह पे मिल गया। आज भी वो 500 साल पुराना वृक्ष लगा है बरगद का। उस वृक्ष में अपने आप गौमुख बन गओ, गैया को मुंह बन गओ। उसमें गणेश जी का चित्र उभर के आ गया, पूरे गणेश जी बने हैं। और आज भी उस वृक्ष पे तोते के अलावा कोई पक्षी
बैठता नहीं है। आज भी तोता के अलावा वो बरगद पे कोई नहीं बैठता, विशाल वटवृक्ष है। तो 45 साल पहले वहां जगह नहीं बची और आज की हालत जा है। महाराज छत पे हो ढूंढते थे कि 10-20 आदमी जुड़ गए तो फिर हमने करें, और जनता सोचा था महाराज चिल्लियान लगतो तो हम कंगा ढूंढते। हम ये तुक में बैठे रहते यार 10-20 तो दिखाने लगे कि हम जाके बोले, आज जनता गांव भर में लगे माइक सुख में बैठी कितना महाराज चिल्लियान लगतो फिर अपन चलते। परीक्षित जी जैसे ही पहुंचे, दोनों हाथ जोड़कर संतों से प्रार्थना करी, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहिता 2 वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। 16 साल नहीं लिखो, 2 8 के दुआ माने 16। तो व्यास जी से कहा तुमने सीधो 16 साल का नहीं लिखो। जैसे को हमसे पूछे महाराज के साल के हो गए, हम कहें 22 दूनी 44 के। ऐसा होते एक मास्टर ने एक लड़का से पूछी कि बताओ हमारी उम्र, उन्हें एक प्रश्न करो कि मान के चलो हमने तुम्हें 1 रुपया दो और बाजार से केला मंगाए और तुम केला ले आए, अब बताओ हमारी उम्र कितनी है। अब जो का प्रश्न आए, 1 रुपया दिया, तुम बाजार से केला लाए, उन केलों के हिसाब से बताओ कि हमारी उम्र कितनी है। विद्यार्थी बोलो कि सर आपकी उम्र लगभग 50 साल। मास्टर ने पीठ ठोकी, बोले मान गए यार, हम पूरे 50 ही के भाई, पर बेटा तुम्हें कैसे पता। अरे बोले मां साहब छोड़ो अब बात। बोले नहीं नहीं बेटा बताने पर है कि तुम कैसे जान गए। वो कहने लगो मां साहब मान जाओ, तुम्हारी उम्र हमने बता दी। कहने लगे नहीं नहीं बेटा बताओ। तो वो कहने लगो कि हमारे बगल में एक पगला है, वो की है 25 साल और वो है आधो। वो खों देख के हम समझ गए कि तुम पूरे कहा है तो 50 के कहा है। 1 रुपया में की रहा यार आजकल बाजार में। सुखदेव जी की उम्र दूनी क्यों बताई, सीधी क्यों नहीं बताई 16 साल। व्यास जी कह रहे इसलिए 16 साल के लड़के में विकार आ जाते हैं। तो सुखदेव जी का तन हो गया है 16 का, पर मन आज भी 8 साल के बच्चे जैसा है, निर्विकारी। तो तन की और मन की दो ही की उम्र बता दी। 2 वर्षा अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टई स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी की कथनी और करनी एक है। और जो भी समाज का मार्गदर्शक हो, जो भी किसी भी समाज का मुखिया हो, अगर उसकी कथनी और करनी एक है तो ठीक है। आजकल ये जगह जगह गांव गांव शहरों शहरों सामाजिक संगठन बन रहे, उनमें एक अध्यक्ष बन जात। अब वो अध्यक्ष की जिंदगी देखियो, कहो सगे भैया से बेर बंधो, वो समाज के अध्यक्ष बने फिर रहे। तुम खुद के भज्जा को तो मिलाने पाए अपने में, तुम समाज इकट्ठी करो। खुद के भज्जा को खेत में जावे गली नहीं दे रहा है और समाज के अध्यक्ष बने फिर रहे। जो भी मुखिया हो वो किसी संस्था का हो, उसकी कथनी करनी एक होनी चाहिए, तो उसकी बात का प्रभाव समाज में पड़ता है और लोग उसका सम्मान करते हैं। और कहूं कथनी करनी एक ने होए। एक पंडित जी बहुत बड़े कथावाचक थे, ध्यान से सुनियो। अच्छी अच्छी समाज को बातें बताते हुए पंडित जी, एक बार वे बैठे बस में, टिकट कटवाओ, कंडक्टर ने जल्दी जल्दी में 50 रुपया ज्यादा लौटा दे और वो आगे निकल गओ। कथावाचक ने पैसा गिने यार के 50 ज्यादा है, क्या करें लौटा दें। फिर पंडित जी ने सोची रख तो ले, ओखों का कमियां है, ओको का मिट जे 50 रुपया में और अपन को फायदा पड़ गई।
पंडित जी ने पैसा नहीं लौटाया, पर पंडित जी की आत्मा बस में बैठे बैठे धिक्कार रही। पंडित जी की आत्मा धिक्कार रही। जैसे ही उतरन लगे, पंडित जी ने कहा कंडक्टर देखे चाहे नहीं देखे, पर भगवान तो देख रहा हो। जैसे ही उतरे कंडक्टर के पास गए, बोले कंडक्टर साहब सुनो तो। बोले कहा, बोले जो 50 को ज्यादा यहाँ का तो तुम भूल गए थे जल्दी जल्दी में। कंडक्टर बोलो पंडित जी भूले नहीं थे, हमने जानबूझ के दाओ तो तुम्हें 50 को। बोले काहे? बोले हम तुम्हारी यूट्यूब पे भारी कथा सुनाते हैं, तो हमें जो देखने तो कि तुम अकेले अच्छे बतियाता ही हो कि वो तुम्हारे जीवन में है, तो आज हमें पता पड़ गया कि जो तुम कहते हो वो तुम्हारे लगा है, कैसे तुम हमारे 50 को लौटावे आ गए। देखो एक बात बड़े ध्यान से समझना। एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, आप लोग बताना इसका। एक राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया कि मंत्री ये बताओ, बुद्धि बड़ी है कि आचरण बड़े हैं? माने ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं? मंत्री ने कहा राजा साहब विषय बड़ा कठिन है, 3 दिन को मौका दे दो। ठीक है, हमने तुम्हें 3 दिन का मौका दिया। अब मंत्री को तो दिमाग खराब, हम कहां से बता दें। पर राजा के गुरुजी बैठे थे बगल में, वे भी सुन रहे थे जा बात, पर बीच में नहीं बोले कि भाई मंत्री राजा की बात हो रही, जब हमसे पूछी नहीं है तो हम काहे को बीच में बोले। दूसरे दिन गुरुजी गए खजाने में। अब सब जानते कि राजा के गुरुजी, सिपाही बोले ही नहीं। गुरुजी गए सो खजानो देख दाग के और उनमें से एक मोहर उठाई और अपने जेब में रख ली। सिपाही ने सोची अब गुरुजी यहां एक आध उठा ली तो खटक जाए। शाम को फिर गुरुजी गए घूम सो 2 मोहरें उठा ले आए। दूसरे दिन सवेरे गए सो 3 और दूसरे दिन शाम को गए सो 4 और 5वें दिन जैसे ही खोबा भरन लगे सिपाही ने पकड़ ला। बोले बस 4 दिन हो गए, तो हम क्या सोच रहे थे गुरुजी आओ, अब तो तुम्हारा लोभ बढ़ता ही जा रहा हो। सिपाही ने जाके राजा से शिकायत कर दी, राजा साहब 4 दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी जाते हैं और 2-3 मोहरे सोने की उठा तो भगया। राजा ने कही अब समझ है हम गुरुजी से। तीसरे दिन लगी सभा। मंत्री से राजा ने कहा बताओ ज्ञान बड़ा है कि आचरण? इतने में आ गए गुरुजी ने। राजा ने हाथ जोड़ के प्रणाम करी न। पहले जब गुरुजी आते तो हाथ जोड़त, तो आज ऐसो ही बैठो रहो कुर्सी पे। जब गुरुजी आते थे तो राजा उठ के खड़ा हो जाता था, आज कुर्सी पे से भी खड़ो नहीं भाव। गुरुजी आके बोले क्यों राजा, आज तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो श्रद्धा और वो भाव नहीं है। राजा बोलो गुरुजी हम तो तुम्हें बहुत बड़ा संत जानते, तुम तो 1 नंबर के चोर। गुरुजी बोले बस राजा आगे ने बोली क्यों कछुआ आप सब। बोले क्यों? बोले मैंने ये सब इस मंत्री को बचाने के लिए इसका जवाब दिया है। तुमने पूछा था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण, तो सुनो राजा ज्ञान तो हम में आज भी उतना ही है जो तो 3 दिन पहले हैं, तो पर मेरे थोड़े से आचरण गड़बड़ हो गए, तो ने तो तुमने हमें प्रणाम करो, ने हमें उठ के सम्मान करो, और ने तुम्हारी आंखों में वो सम्मान दिखानो। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यक्ति का आचरण महत्वपूर्ण है। ज्ञान भली कम रह जाए पर आचरण गलत ना हो जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। तो सुखदेव जी की कथनी और करनी दोनों एक सी है। जैसे ही परीक्षित ने देखा, अच्छा सुखदेव जी ऐसे संत हैं, मात्र 2 अंगुल की कोपीन, एक लंगोटी है शरीर पे बस, जोन गांव से निकलत मोड़ी मोड़ा पीछे पड़ जात, नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा। पर सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता है। कोई अगर ज्यादा प्रशंसा कर दे तो अभिमान नहीं आता, क्योंकि प्रशंसा अभिमान को जन्म देती है और वही व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। ज्यादा प्रशंसा भी न हुए। मनो एक बात और सुन लिया, अब तुम्हें बताएं, अच्छे काम करो तो तारीफ तो हो जाए। अच्छे काम तुम गांव में मंदिर बनवाओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, तो आदमी तो तारीफ करे ही। तुम यहां बैठ के यार भज्जा ने बहुत अच्छा काम करो, अरे कहूं उतरे समर गए तो ठीक है, ना उतई से पतन को
कारण होगा। उते संभलबो। देखो पैसा कमाबो बड़ी बात नहीं है, पैसा तो तुम कितनो कमाने, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमा करके उसको कहां खर्च करना है ये बहुत बड़ी बात है। नाम कमाबो बड़ी बात नहीं है, नाम कमावे के बाद उन नाम को बचावो बहुत बड़ी बात है। इज्जत मिलबो बड़ी बात नहीं है, इज्जत मिलवे के बाद पच जावे वह बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है तो प्रशंसा होगी, तो वह कैसे पछे, वो को भी उपाय है। तुमने देखो ये जब नेताजी हरे क्षेत्र में आउट हैं या कोनो बड़े बड़े नेता आए तो अपन फूलों की माला लेके जाते हैं। भगवान को भली चना चिरौंजी ने ले जाओ जिंदगी में मनो भज्जा हर को तो तुम फिरान दे दो नहीं दे दो, बाप के पांव नहीं पड़ो और भज्जा हर के जूता चमका दे तुम्हारे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पे पालिश करके आता ही नहीं है, कैसे उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं भी तो हाथों ही हाथों में चमका दे। जब भी ना ऐसे घरे जा सो घर के पूछत के पालिश कहाँ करवाओ, भी के पालिश नहीं करवाओ, भी तो विधानसभा क्षेत्र में हाथों ही हाथों चमक गए जूता, गिर गिर पड़ा तरीका आता वहां से। अच्छा पहले आदमी कौन के होते, भाईचारों के होते नहीं होते, आदमी कौन को कहा, भाईचारे को कहा। अब भाईचारों को आदमी को नहीं बचो, अब तो जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी आए, बताओ रही तुमने लोगों आ राखो तुम्हें शर्म नहीं लगी यार, ने वो भज्जा शर्म लग रही वो कितने राख जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, घर ही के आदमी बने रहो। इतने भी बैठे हो मेरी मुत के भज्जा हर के आदमी को करेंट सो घल रहा हो। हाँ हमारी बात है, आदमी को बिल्कुल ऐसा लगा जैसे छो हथौड़ा दाऊ हुई खपारी जाप है। ठीक है मनो, बात तो ये समझो कि जीवन में अगर सम्मान मिले तो पचे कैसे। जब कोई नेताजी हरे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग फूलों की माला पहराओ और 200 माला ये कई जगह पहरा नहीं जाए। अब अगर वे 200 माला पहने रेवे तो नहीं तो बन है उनसे नहीं सके ना, तो वे क्या करत हैं कि को ने माला पहराई उनने उतार के बगल वाले खुदाई न बगल वाले खुदा ही उतार ले कि भज्जा से बनेंगे तो नहीं बन रहा उसमें तो 2-3 नाम आए भाई आदमी भज्जा के आदमी भी जो खास रहे तो भी संगे नहीं थे। उन्हीं के घरे भज्जा की फोटो टंगी उज्जैवर, अच्छा भाई भज्जा के खास आए, तुम बिल्कुल खास मास नहीं, तुम जैसे 180 मुनारे हटाने फिर रहे फोटो। हम तो जब जानते जब भज्जा के ऑफिस में तुम्हारी लगी होती उनके संग तो हम जान जाते कि तुम उनकी बहुत खास हो। ऐसी पूरी दुनिया फिर रही थे नेताओं की फोटो टांगे। ठीक है पर जी विषय तो अलग है, बुराई न करें दद्दा, नहीं पार्टियों की बुराई करो तो मां साहब हमने कर दो बंद, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करें। अब कतपेल बिल्कुल खुल के कह देते, अब हम ऐसे नहीं करते पार्टियों की बुराई कि अब ठिकाना नहीं या को कब कहां आ जाए, हम कहा खुजावरने में बुराए हुए पता ही नहीं पड़ा को कौन पार्टी में कब कहां से कैसो बमक पड़े। ऐसे भज्जा सब पार्टियां अच्छी हैं, अब तो भाई को बुराई ले रहा हो, हम ये पार्टी की बुराई कर रहा है, कल को तुम दूसरे में पहुंच जाओ, हम फ्री में फजीहती हो गई हमारी। इसे सब अच्छे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद दो को तो काम आएंगे। तो जैसे नेताओं को माला पहनाई जाती है बहुत ध्यान से समझना कि सम्मान मिलने पे सम्मान कैसे पचे। जैसे नेता को माला पहराई उन्हें तुरंत बगलवारी को दे दी, ऐसा ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ ज्यादा करे तो और माला पहराए प्रशंसा की तो नेताजी ने माला दे दी बगल वाले को और तुम बा प्रशंसा दे दे ऊपर वाले को कि भगवान तुम्हारी बदौलत जो हो रहा है हमारी कोई औकात नहीं है, तो तुम्हें अभिमान आ ही नहीं सका जिंदगी में। कोई तन्नक तारीफ करे तुम आराम से तन्नक कान पकड़ ले अपने तो हाथ लगा ले बस कि प्रभु क्षमा करियो, तारीफ हमारी हो रही वो कृपा सबरी तुम्हारी है। तो प्रभु जब तुम्हारी तारीफ हो रही और चौंदना तुम्हें जो आज है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
तो व्यक्ति के जीवन में कभी अहंकार आ नहीं सकता, और अहंकार नहीं आएगा तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली भी दे देता है तो क्रोध नहीं आता। जा चीज भी देखो, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो कैसे बचो। बुराई के दो तीन कारण बचवे के। जैसे तुम गली में जा रहे, अब बीच में कुलिया है, अब बीच में आ गौ सांड, अब क्या करो तुम? सीधे घर बैठ सांड में, बगल में खकरी पे चढ़ जाओगे, दद्दा तुमने कहा हम तना लेट सही। तो जो ये बुराई करवे बारे जे सांड़ा इसे तो फिर रहा है, नहीं फिर रहा है सांड़ों घाई। चल लो तना ये चौतरा पे, तना उनके घरे, तना इनके घरे, ऐसे बेआ सांड अपन तो बगल में हो निकाल ले, उनके चक्कर में नहीं पड़ो। दूसरा उदाहरण, जैसे तुम्हारी कोई बुराई कर रहा हो, अब जैसे तुम गली में जा रहे और तुम्हें कुत्ता ने काट लो, तो क्या तुम कुत्ता हूं काटो? बताओ, काटो कि कार्य तुमने हमें काय काटवा, हम तुम्हें काट रहे। तो अगर तुम्हें कोई काट रहा है तो जी आए कुत्ता, अपन को नहीं काटने। और जोन जे काटवे को काम